हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्लड रिलेशंस के बेसिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, हमें क्या पता होना चाहिए कि किस रिलेशन को हमें क्या कहना चाहिए। अगर मानो कि क्वेश्चन के अंदर फादर्स के फादर के बारे में बात की जाए, तो मतलब कि उन लोग ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे हैं, और उसे प्रिसाइसली लिखा जाए तो हम लोग लिखेंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर फादर्स मदर है तो हम लोग कहेंगे इट इज पैटर्नल ग्रैंडमदर। अगर फादर का ब्रदर है तो हम लोग कहेंगे इट इज पैटर्नल अंकल। अगर फादर की सिस्टर है तो हम लोग कहेंगे इट इज पैटर्नल आंट। और उसी तरीके से अगर ग्रैंडफादर के भी फादर बन रहे हैं, देन इट इज गोइंग टू बी पैटर्नल ग्रैंडफादर। यहां पर एक छोटी सी क्लियरिटी स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा, वो ये, अगर ग्रैंडफादर वर्ड यूज होता है तो ग्रैंडफादर का मतलब क्या हो रहा है कि ग्रैंडफादर कुड बी आइदर वे, इट कुड बी पैटर्नल एज वेल एज मैटरनल। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो जिसे हम दादा कहते हैं या फिर नाना कहते हैं, दोनों को आप ग्रैंडफादर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफाई किया है पैटर्नल, यानी कि उन लोग दादा के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर मैटरनल बोला है तो उन लोग नाना के बारे में बात कर रहे हैं। तो as we have the relation from the father, same relation with the mothers will be known as a maternal. Mothers, maternal grandmother, mother's brother, maternal uncle, mother's sister, maternal aunt. और अगर आपको आपके अंकल के सन या फिर डॉटर के बारे में बात करनी है तो उसे हम लोग कहता है कजिन। ब्रदर एंड सिस्टर्स के जो सन होता है उसे हम लोग कहते हैं नेफ्यू। ब्रदर या फिर सिस्टर की जो डॉटर होती है उसे हम लोग कहते हैं नीस। बिकॉज ये सारे वर्ड ब्लड रिलेशन में बहुत ही कॉमन है, जो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। अब स्पाउस का मतलब क्या होता है? स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ जो होता है। मानो कि अगर ब्रदर की वाइफ है तो उसे सिस्टर इन लॉ कहना चाहिए, सिस्टर के हस्बैंड है तो उसको ब्रदर इन लॉ कहना चाहिए, वाइफ की अगर सिस्टर है तो उसे कहना चाहिए सिस्टर इन लॉ, और सन की अगर वाइफ है तो डॉटर इन लॉ। अगर डॉटर का हस्बैंड है देन इट इज नॉन एज सन इन लॉ। तो जहां पर भी स्पाउस वाला रिलेशन है, जहां पर भी शादी हुई है, वहां पर जो इन-लॉज होता है ना, तो वहां पर आपको वही रिलेशन लिखना है जो स्पाउस के साथ है, बट उसके साथ इन लॉ लगा देना है। अब थोड़ा वार्म अप करता है कि ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। बहुत सिंपल होता है और सेफ फाउंडेशन एग्जामिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट भी होता है। हर साल 5 नहीं बट उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लो कि सॉल्व करने की एक फिक्स मेथड रखो, तो हर कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला, ज्यादातर प्रॉब्लम जो होता है वो डायग्राम से बन जाता है। वना इसे डायग्राम से बन जाते हैं उसका मतलब क्या कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। मैं किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, जो भी मेल कैरेक्टर होते हैं उस मेल कैरेक्टर को मैं ट्राइंगल के अंदर लिखता हूं। जो भी फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं उस फीमेल कैरेक्टर्स को मैं सर्कल के अंदर लिखता हूं। मानो कि अगर उनकी शादी हो गई है तो मैं दोनों के बीच में इक्वल लिखता हूं। इफ दे हैव द चिल्ड्रन, आई राइट देयर किड्स लाइक दिस, कि उनके जो भी बच्चे हो गए मैं उसको इस तरीके से उसी इक्वल टू से ब्रांच निकाल के इस तरीके से बताता हूं। अगर आप इस 3 बेसिक रूल को यूज कर लोगे तो आपको कहीं पर रुकना नहीं पड़ेगा। आप इस तरीके से सिंपल सा डायग्राम बनाओगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले कुछ वार्म अप करता है, इसको प्रैक्टिस करता है। अगर मैंने बोला ए सन ऑफ बी, उसका मतलब क्या हो गया? ए सन ऑफ बी, तो ए इज अ सन, ए इज अ मेल कैरेक्टर ऑफ बी, तो मुझे पता है कि बी का सन है। यहां पर बी क्या है? बी कैन बी हिज फादर एज वेल एज द मदर, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकता है। तो ये नहीं सोचना है कि ए इज सन ऑफ बी का मतलब बी उसके फादर हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। इट कुड बी मदर एज वेल। जब तक आपको जेंडर के बारे में कुछ बताया ना जाए आप खुद से उसको अज्यूम नहीं करेंगे। दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करता है। एम इज फादर ऑफ सी, हु इज द डॉटर ऑफ एन। तो सबसे पहले एम इज द फादर ऑफ सी, एम इज द फादर ऑफ सी। अब यहां पे क्या बोला है? सी, हु, यानी कि देखो ये हु जो होता है वो उसके आगे वाले कैरेक्टर के लिए होता है, यानी कि ये सी के लिए दिया गया स्टेटमेंट है। सी इज द डॉटर ऑफ एन, सी इज द डॉटर यानी कि फीमेल कैरेक्टर ऑफ एन, उसका फादर इज ऑलरेडी एम। तो अगर सी इज द डॉटर ऑफ एन, देन एन मस्ट बी द मदर, बिकॉज यू मस्ट बी द चिल्ड्रन ऑफ योर फादर एंड मदर, राइट? सो उस तरीके से कि भाई इफ एम इज अ फादर एंड सी इज अ डॉटर ऑफ एन, देन एन मस्ट बी द मदर ऑफ सी।
राइट। और एक प्रॉब्लम है हमारे पास जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहां पर। P इज अ फादर इन लॉ ऑफ मिस्टर क्यू। देखो यहां पर ऐसा करके मैंने आपको जेंडर बता दिया। पहले तो हमारे पास Q आ गया, मिस्टर बोला तो भाई इट इज अ मेल कैरेक्टर। P इज अ फादर इन लॉ, फादर इन लॉ यानी कि उसकी जिसके साथ शादी हुई है उसके फादर है P। फादर बोला यानी कि दैट ऑल्सो शुड बी द मेल कैरेक्टर। R इज द ओनली चाइल्ड ऑफ S हु इज द स्पाउस ऑफ P। S इज द स्पाउस ऑफ P, तो P जो है उसके स्पाउस बनते हैं S, यानी कि उसके पार्टनर बनते हैं S। और फिर स्टेटमेंट कौन सा छूट गया, छूट गया तो R इज द ओनली चाइल्ड ऑफ S। इफ R इज द ओनली चाइल्ड ऑफ S, तो S यहां पर है और उसका ओनली चाइल्ड तो ये सर्कल था, यानी कि R यहां पर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम। इसमें अभी जो भी पूछते आप उसको बना सकते हो, राइट। उसी तरीके से ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करोगे और आप मुझे ये बताओगे कि भाई हाउ इज ए एंड बी आर रिलेटेड। ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि ए एंड बी का रिलेशन क्या है ना। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। इस तरीके से छोटा सा डायग्राम बना, डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, बट प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ए और बी का रिलेशन क्या होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम की ओर, जहां पर सबसे पहला होता है कन्वर्सेशन प्रॉब्लम, जहां पर प्रॉब्लम के अंदर कुछ बातें होती है और बातों से हमें रिलेशन निकालना होता है। जैसे कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड। तो बोलने वाला बंदा सुरेश है, जिसके बारे में बात चल रही है वो एक लड़का है, बॉय, राइट। तो अगर मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूं, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो पहले तो ये जो कन्वर्सेशन टाइप प्रॉब्लम है कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए, इसको सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आप स्टेटमेंट को रीड करो। अगर स्टेटमेंट में बार बार ऑफ वर्ड यूज हो रहा है तो इस स्टेटमेंट को सीधा रीड करने पर कभी ये सॉल्व नहीं होगा। आपको उसको उल्टा रीड करना चाहिए। उल्टा रीड करना यानी कि मैं पीछे से रीड करूंगा, पीछे से जहां तक ऑफ नहीं आता ना वहां तक उसको रीड करो। सो इट इज माई मदर। माई मदर यानी कि किसकी मदर, ये माई किसके लिए होगा, तो ये माई होगा सुरेश के लिए, बिकॉज सुरेश बोल रहा है। तो मुझे पता चला सुरेश की मदर यानी कि इस तरीके से होगा, ये सुरेश की मदर। यहां पर मैं इस कैरेक्टर तक पहुंचा हूं। अब मैं उसको उल्टा रीड करूंगा, वापस से ऑफ तक मैं रीड करने वाला हूं। माई मदर तक पहुंचा, उसका क्या चाहिए, ओनली सन। जहां तक पहुंचा हूं उसका अगर ओनली सन अगर मैं बोलूंगा, जहां तक पहुंचा उसका ओनली सन कौन हो जाएगा, उसका ओनली सन तो ये सुरेश खुद हो जाएगा। तो मैं यहां तक पहुंचा था, बट उसके आगे अगर मैं चलूंगा तो यहां तक पहुंच जाऊंगा, बिकॉज सुरेश ने बोला कि माई मदर, है ना। इट्स लाइक मैं बोल रहा हूं कि मेरी मदर का अकेला लड़का कौन है, तो मैं वो खुद ही होने वाला हूं। तो उसी तरीके से माई मदर और उसका ओनली सन, तो माई मदर बोला तो यहां पर, उसका ओनली सन बोला तो वापस यहां पर आ गया। अब वापस से उसको आगे रीड करो, ही इज द सन ऑफ। जहां तक पहुंचे हो, जहां तक आप पहुंचे हो तो उसका सन होना चाहिए, उसका सन होना चाहिए वो बॉय, उसका सन है वो बॉय। अब तो ये हो गया आपका फाइनल डायग्राम कि भाई पहले तो हमने स्टार्ट किया सुरेश, सुरेश की मदर, मदर का ओनली सन और उसका भी सन, ही इज द सन ऑफ, जहां तक पहुंचे थे उसका सन। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द बॉय। सुरेश रिलेटेड टू बॉय, तो टू बॉय यानी कि बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुरेश उसका क्या लगता है, सुरेश उसके क्या लगता है, तो उसके लगता है फादर इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे जो कन्वर्सेशन प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको ऑफ ऑफ दिखता है तो उसको उल्टा उल्टा रीड करते जाओ तो आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है। और मैं आपको एक नया टाइप ऑफ प्रॉब्लम यहां पे बताता हूं जिसे हम लोग सिंबॉलिकली कोडेड कहते हैं। सिंबॉलिकली कोडेड का मतलब क्या होता है कि यहां पर सिंबल्स होता है और उसके मतलब होता है, जैसे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए परसेंटेज बी, ए इंटू बी, हर किसी के मतलब दिए। प्लस का मतलब ए इज अ मदर ऑफ बी, ए माइनस बी ब्रदर, ए परसेंटेज यानी कि फादर, ए इंटू बी इज अ सिस्टर। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि P इज अ मैटरनल अंकल ऑफ Q कहां पर। जिस भी स्टूडेंट ने इसकी ट्रिक नहीं समझी उसके लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो हमें क्या करना है कि इसकी ट्रिक समझता है सबसे पहले। अगर मैं आपको बोलूं a प्लस बी,
तो मुझे पता चलता है कि भाई ए इज अ मदर ऑफ बी, ए इज अ मदर ऑफ बी, यानी कि डायग्राम में मैं ऐसे बताऊंगा। अब बी उसका क्या लग रहा है मुझे पता है क्या? मुझे क्वेश्चन के अंदर ये पता ही नहीं लगेगा कि बी उसका क्या लग रहा है अगर मुझे आगे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो। बी कुड बी आइदर द सन और द डॉटर, राइट। तो यहां पर ये जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको ये समझना था कि प्लस है तो लास्ट वाले का जेंडर आपको नहीं पता चल रहा है, बिकॉज उसने किस तरीके से बोला है ए इज अ मदर ऑफ बी, बट बी उसका क्या लगेगा नहीं पता। सेम गोज फॉर माइनस, माइनस के अंदर भी वही है कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बट बी उसका क्या लग रहा है ये आपको नहीं पता है। अगर आगे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आप नहीं बता पाओगे। ऐसा ही हर किसी के लिए हो रहा है। परसेंटेज में भी ऐसा हो रहा है कि भाई ए इज अ फादर ऑफ बी, ए इंटू बी का मतलब ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। अगर मानो कि उन्होंने उल्टा लिखा होता, ए इंटू बी में ऐसा लिखा होता कि भाई बी इज अ सिस्टर ऑफ ए, तो वहां पे मुझे पता चलता कि बी इज अ सिस्टर ऑफ ए, बट ए उसका क्या लग रहा है मुझे नहीं पता होता, यानी कि उस केस में उल्टा नहीं पता चलता। बट थोड़ा रेयर है वो टाइप के क्वेश्चन को देखना। हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता, बट हो सकता है। बट यहां पर जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है मुझे ये पता चला कि हर एक सिंबल के अंदर एंड में जो है उसका मुझे जेंडर नहीं पता चलेगा। अब ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो आपको क्या करना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे गलत आंसर्स को निकाल दो। किस तरीके से? बोला है कि P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, यानी कि P जो है वो Q का मैटरनल अंकल यानी कि उसके मामा लगने चाहिए। अगर P इज अ मैटरनल अंकल ऑफ Q तो मुझे पता चल गया P मस्ट बी द मेल कैरेक्टर। अब मैं ऑप्शंस को देखूंगा, जो आंसर नहीं हो सकते उसको मैं काट दूंगा। जैसे कि अगर मुझे पता है कि यहां पर m इंटू पी लिखा है, तो मुझे पता है कि इंटू के अंदर a इज द सिस्टर ऑफ b, यानी कि मुझे पता चलेगा m इज द सिस्टर ऑफ p पता चलेगा। बट p उसका क्या लग रहा है मुझे नहीं पता चलने वाला है, मुझे p का जेंडर ही नहीं पता चलेगा इस प्रॉब्लम के अंदर। क्योंकि मुझे p का जेंडर नहीं पता चलेगा तो ये आंसर नहीं है। द सेम गोज ओवर हियर, यहां पर भी मुझे पी क्यू की एंड में है, परसेंटेज के अंदर मुझे पता है एस इज द फादर ऑफ पी पता चलेगा, बट पी उसका क्या लग रहा है नहीं पता चलेगा। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये भी नहीं होने वाला आंसर, बिकॉज पी एंड में है तो उसका जेंडर तो मुझे नहीं पता चलने वाला। अब बी और सी में से एक आंसर है। अब मैं कैसे लगाऊंगा, मुझे पता है कि भाई पी प्लस एस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है मदर, मतलब कि P इज द मदर ऑफ S। अगर P मदर है तो वो मैटरनल अंकल तो नहीं हो सकता है, इसलिए B भी आंसर नहीं है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कहीं प्रॉब्लम दिखते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसको एलिमिनेट करते हुए आंसर में से, ऑप्शन में से 3 गलत ऑप्शंस को निकाल देना है, एक सही वाला ऑप्शन रह जाएगा। ठीक है, तो ये सिंबॉलिकली कोडेड के अंदर आप क्या करने वाले हो, इसके अंदर आप एलिमिनेशन यूज करोगे। लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो सबसे सिंपल होता है, से क्लियर कट सारी चीजें दे देता है, पजल प्रॉब्लम जिसे हम लोग कह सकते हैं। क्या बोला है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो हम लोग डायग्राम में ऐसा बताएंगे। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से डी क्या लग रहा है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से डी क्या लग रहा है, ए के भाई का वो लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की भी हो सकता है। तो अगर वो लड़का लड़की दोनों हो सकता है तो इसका आंसर होना चाहिए था नेफ्यू या फिर नीस, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर नेफ्यू और नीस नहीं बोला है, सिर्फ नेफ्यू बोला है। बट आंसर कुड बी नेफ्यू और नीस, एक यूनिक आंसर नहीं मिल सकता, इसीलिए आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो मैंने 3 अलग टाइप के प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस किए। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पिछले अटेम्प्ट में, यानी कि जून 2023 में पूछे गए कुछ ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस। ये जो प्रॉब्लम था बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, मॉड्यूल का प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग है मॉड्यूल, और इसके प्रॉब्लम में उन्होंने थोड़ा सा वेरिएशन करके पूछा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। क्या किया उन्होंने, बोला कि पी क्यू आर एस
TU are 6 members of the family in which there are 2 married couple. T is the teacher and married to a doctor who is the mother of R and U. Q is a lawyer married to P. P has a son and a grandson. Of the 2 married ladies, one is a housewife. There is also one student and one male engineer in the family. Which of the following is true about the grandson of the family? सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो मैंने क्या देखा, मैंने यहां पर ये देखा कि भाई 6 मेंबर है फैमिली के अंदर। उसके बाद वहां पर 2 मैरिड कपल है। मैरिड कपल के बारे में भी मुझे पता चल गया कि भाई यहां पर एक मैरिड कपल का इंफॉर्मेशन है। Q इज अ लॉयर विच इज मैरिड टू P के बारे में पता है। P हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। तो P मेरे टॉप जनरेशन में आने वाला है, उसको एक सन है और उसको एक ग्रैंडसन है, यानी कि इस तरीके से होने वाला है ये, करेक्ट। और इसके साथ साथ 2 मैरिड लेडीज में से एक हाउसवाइफ है एंड देयर इज वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली, राइट। अगर मैं इस तरीके से देखूं, P हैज अ सन एंड द ग्रैंडसन, Q इज द लॉयर एंड मैरिड टू P। मुझे ये स्टेटमेंट सबसे अच्छा लगा, P हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन, जिससे मैंने ये बना दिया। अब Q इज द लॉयर एंड मैरिड टू P, यानी कि Q यहां पे हो जाएगा और Q क्या हो गया, Q मस्ट बी द लॉयर नाउ। अब उसके साथ साथ T इज द टीचर। देखो एक मैरिड कपल यहां पर है ना, T इज अ टीचर मैरिड टू अ डॉक्टर, है ना। T इज अ टीचर, तो T यहां पे आ जाएगा जो एक टीचर है, और वो मैरिड किसको है, वो किसी तो एक डॉक्टर को मैरिड है। एंड हु इज द मदर ऑफ R एंड U, यहां पे से कोई तो एक R है और कोई तो एक U है, R एंड U। अब वो डॉक्टर कौन है हमें नहीं पता, बट अगर मैं देखूंगा 6 में से 5 लोग तो बैठ गए, अकेला एक ही बचा होगा कुछ तो, राइट। और उन्होंने क्या बोला था, ऑफ द 2 मैरिड लेडीज वन इज एन हाउसवाइफ। तो देखो यहां पर 2 मैरिड लेडीज में से एक तो ये हो गया डॉक्टर जो है, और दूसरी देखो अगर ये लॉयर है तो यहां पर क्यू पी जो है उसको हाउसवाइफ बनना पड़ेगा और वो लेडी बन गई, और दिस वुड बी द मेल कैरेक्टर। अब लास्ट में क्या बोला है, देयर इज वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। इसमें से कोई तो एक स्टूडेंट है और कोई तो एक मेल इंजीनियर है। अब पूछा क्या है, ग्रैंडसन के बारे में। ग्रैंडसन देखो यहां पर होगा ग्रैंडसन जो भी है लास्ट जनरेशन के अंदर, तो ग्रैंडसन उन्होंने बोला एक स्टूडेंट है और मेल इंजीनियर, तो ये मेल इंजीनियर जो है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी द ग्रैंडसन, बिकॉज जो मेल है वही आपका इंजीनियर है। कैसे पता चला मुझे, बिकॉज पी को एक ही सन है और एक ही ग्रैंडसन है, तो इसमें से एक फीमेल होगा आर और यू में से और एक मेल होने वाला। जो मेल होगा वो इंजीनियर होगा, हमें पता है, देयरफॉर ग्रैंडसन इज द इंजीनियर ऑफ द फैमिली। मैंने ये पूरा डायग्राम सिर्फ आपकी क्लियरिटी के लिए किया, अदरवाइज मैं क्या कर सकता था, मैं ये बोल सकता था ग्रैंडसन जो है वो लॉयर नहीं हो सकता, बिकॉज तीसरे जनरेशन में किसी की शादी नहीं हुई है और लॉयर की शादी हुई इसलिए वो नहीं चलेगा, है ना। अब मुझे पता है ग्रैंडसन जो है वो लास्ट जनरेशन में आने वाला है, तो वो इंजीनियर हो सकता था। स्टूडेंट और डॉक्टर, डॉक्टर नहीं होगा बिकॉज डॉक्टर ऑलरेडी मैरिड है। और इसके साथ साथ बोला है कि फैमिली के अंदर एक स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट ग्रैंडसन नहीं हो सकता था बिकॉज एक ही ग्रैंडसन है और मेल इंजीनियर ही बचा है हमारे पास, इसलिए मेल इंजीनियर उसका आंसर होना चाहिए था, राइट। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को रीड करके लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो। अगर डायग्राम बनाना तो मैंने सबसे पहले आपको डायग्राम बना के बता दिया। चलेंगे और एक हमारे पास कन्वर्सेशन प्रॉब्लम आ रहा है। नीलम जो है हु इज द डॉटर, दीपक्स डॉटर सेज टू दीपिका। तो नीलम बात कर रही है, तो बोलने वाला बंदा जो है वो नीलम होने वाली है, और किसकी है वो डॉटर, वो दीपक की डॉटर है। तो पहले हम लोग यहां पर दीपक बना देते हैं, ये हो गया दीपक और उसकी डॉटर है नीलम, उसकी डॉटर है नीलम। डॉटर है इसलिए मैं सर्कल करूंगा, दीपक मेल कैरेक्टर यहां पर। नाउ नीलम सेज टू दीपिका, यानी कि जिसके बारे में बात कर रही है, जिसके साथ बात कर रही है वो दीपिका है। किस तरीके से बोला, योर मदर इन लॉ रेखा इज अ यंगर डॉटर ऑफ रामलाल हु इज माई ग्रैंडफादर। तो ये रामलाल जो है माई ग्रैंडफादर, यानी कि ये माई कौन है यहां पर इस स्टेटमेंट के अंदर, तो जो बोल रहा है वो यानी कि नीलम।
तो नीलम के ग्रैंडफादर यानी कि दीपक के भी फादर हो गए, वो हो गए कौन? रामलाल। तो हमने देखो पीछे से वापस से रीड कर, और ये रामलाल जो है उसके आगे क्या? यंगर डॉटर ऑफ रामलाल। रेखा इज द यंगर डॉटर ऑफ रामलाल, यानी कि ये दीपक जो है उसकी बहन हो जाएगी रेखा। और योर मदर इन लॉ रेखा, यानी कि ये जो रेखा है वो योर यानी कि किसके लिए? ये दीपिका के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो दीपिका की मदर इन लॉ लगती है रेखा। दीपिका की मदर इन लॉ यानी कि यहां पर दीपिका का एक सन होगा, सन की वाइफ होगी दीपिका। रेखा जो है रेखा का सन होगा और सन की वाइफ होगी दीपिका, तब जाके दीपिका की मदर इन लॉ रेखा हो गई। अब पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर? पूछा है कि हाउ नीलम इज रिलेटेड टू दीपिका। ये नीलम जो है वो दीपिका की क्या लगती है? दीपिका की क्या लगती है? तो देखो ये दीपिका का हस्बैंड है और ये उसकी कजिन सिस्टर लगती है ना। दीपिका के हस्बैंड की वो कजिन सिस्टर लगती है। तो अगर हस्बैंड की सिस्टर है तो क्या कहना चाहिए? उसको कहना चाहिए सिस्टर इन लॉ। हाउ इज नीलम रिलेटेड टू दीपिका? तो हो जाएगी सिस्टर इन लॉ। समझा सबको? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने ये। वापस से पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वुमन सेज दिस मैन सन्स सिस्टर इज माय मदर इन लॉ, कहीं पर भी ऑफ नहीं आ रहा है। अगर ऑफ नहीं है तो आपको सीधा सीधा रीड करना है। दिस मैन यानी कि कोई तो एक मैन है, उसका सन, सन यानी कि इस तरीके से, उसकी सिस्टर यानी कि इसकी सिस्टर इस तरीके से, इज माई मदर इन लॉ। ये जो सिस्टर है वो माई यानी कि किसके बारे में? जो वुमन बोल रही है वो, ये वुमन जो है उसकी मदर इन लॉ ये लगती है। तो भाई इसका कोई तो सन होगा और इसकी जो वाइफ होगी वो वुमन, है ना। देखो इट इज नथिंग बट दिस मैन सन सिस्टर, दिस मैन उसका सन, उसकी सिस्टर इज नथिंग बट माई मदर इन लॉ। बोला क्या है? हाउ इज वुमन्स हस्बैंड रिलेटेड टू मेन इन द फोटोग्राफ। ये देखो वुमन यहां पर उसकी उसका हस्बैंड ये, और इस हस्बैंड का रिलेशन क्या लगता है इस मेन के साथ? हाउ इज वुमन्स हस्बैंड रिलेटेड टू मेन? टू मेन यानी कि मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है? उसकी लड़की है और उस लड़की का भी लड़का है वो, यानी कि इसका क्या हो गया? उसका हो गया ग्रैंडसन। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हर साल, ब्लड रिलेशंस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको इसको। इफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, अच्छा क्वेश्चन, वापस से सिंपल बोलूंगा मैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी इज द डॉटर यानी कि वो फीमेल है, सी यानी कि यहां पर आ जाएगा सी। डी इज द फादर ऑफ ए, डी इज द फादर ऑफ ए यानी कि डी मस्ट कम ओवर हियर। अगर उसने बोला डी फादर है तो सी क्या हो जाएगी? सी मदर हो जाएगी। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? सी जो है वो डी की क्या लग रही है? डी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या लग रही है? हाउ इज सी रिलेटेड टू डी बोला ना, तो डी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रही है? डी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाइफ लग रही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन पूछा था विद इन 1 मिनट वाला। अब x इज द हस्बैंड ऑफ y, x इज द हस्बैंड ऑफ y, w इज द डॉटर ऑफ x, तो w यहां पे आ जाएगी, डॉटर है इसके लिए। z इज द हस्बैंड ऑफ w, तो z यहां पर आ जाएगा हस्बैंड। n इज द डॉटर ऑफ z, n इज द डॉटर ऑफ z। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ y टू n? देखो y यहां पर फीमेल हो जाएगी बिकॉज उसका स्पाउस जो है वो मेल है। अब यहां पर अगर आप इस तरीके से उन्होंने पूछा है 2n बोला ना, तो 2n बोला तो आपको किस तरीके से जाना है? तो n के पॉइंट ऑफ व्यू से y क्या लगती है? y उसकी लगती है उसकी मम्मी की भी मम्मी, यानी कि क्या हो गई? उसकी ग्रैंड मदर हो गई, राइट। मदर्स मदर इज नथिंग बट ग्रैंड मदर। प्रिसाइजली बोलना होता तो बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, based on the statement given below, find out who is an uncle of P. K and J are brother, K and J are brothers यानी कि दोनों मेल है।
के सिस्टर इज एम, के सिस्टर इज एम, तो के की जो सिस्टर है वो है एम। पी एंड एन आर सिबलिंग, एन इज द डॉटर ऑफ जे, तो एन इज द डॉटर ऑफ जे, तो एन यहां पर आ जाएगा। और थर्ड पॉइंट जो मैंने यूज नहीं किया वो ये था कि पी एन एन आर सिबलिंग, सिबलिंग यानी कि वो दोनों भाई बहन है ना, तो पी एन एन आर सिबलिंग यानी कि पी यहां पे आ जाएगा। अब पी का जेंडर नहीं पता बिकॉज सिबलिंग के अंदर ब्रदर सिस्टर कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि भाई फाइंड आउट हु इज एन अंकल ऑफ पी, पी का अंकल कौन है, पी का अंकल बन रहा है के, बिकॉज एम तो उसकी आंट बन रही है, ठीक है। तो हु इज एन अंकल ऑफ पी, तो हु इज एन अंकल ऑफ पी बोला है तो के इज अ अंकल ऑफ पी। Again, 6 person, A, B, C, D, E, F in the family. A and B are married couple, है ना। तो हर साल उन लोग इस तरीके से अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ब्लड रिलेशन के। अगर प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आपको रिपीटेड लिखेगी। ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो हम लोग ऐसे बता देंगे। ए इज अ मेल मेंबर, तो ऐसे लिख देंगे। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, हु इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ए का ब्रदर है कौन, सी, तो मैंने ये रीड किया, सी हु इज द ब्रदर ऑफ दिस। डी इज द ओनली सन, यानी कि इसका ओनली सन है डी, सन बोला इसलिए वो भी मेल। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, तो ई इज अ सिस्टर ऑफ डी। बी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, ये जो बी है इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, यानी कि ये जो एफ कहां पे आएगा, एफ जो है वो कहां पर आएगा, तो ये ए के ऊपर एफ आना चाहिए यहां पर। बिकॉज देखो अब बी जो है वो एफ का लड़का जो है उसकी वाइफ हो गई, तो उसकी तरीके से डॉटर इन लॉ बन गई। अब एफ हुज हस्बैंड हैज डाइड, अगर एफ के हस्बैंड मर चुके हैं यानी कि एफ खुद तो फीमेल होगी ना, राइट। हु इज द मदर ऑफ सी, तो सी की मदर कौन लग रही है, सी की मदर लग रही है एफ, सी की मदर लग रही है एफ। अच्छा क्वेश्चन पूछा था, देखो 6 लोग आ गए, सही से बैठ गए, अगर आप सीधा सीधा रीड कर रहे हो तो भी लोग बैठ जाता, ठीक है। सो ओवर हियर मैंने पास्ट ईयर के सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस किए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको सारी ट्रिक्स के साथ डिस्कस कर लिए कि भाई किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। आई होप आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से समझा हो, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, जितनी भी प्रॉब्लम आपके मॉड्यूल्स के अंदर है, जितने भी प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।